नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत मित्रों राजस्थान की स्थापत्य कला के ऊपर अपनी चर्चा कर रहे थे। और जो राजस्थान की स्थापत्य कला है दोस्तों, स्थापत्य कला के अंतर्गत अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के ऊपर चर्चा की थी, और जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग थे उन सब को अपन पढ़ चुके हैं। और राजस्थान के दुर्गों की जो अध्याय है उसका विधिवत यहां पर अपन समापन कर चुके थे। अब स्थापत्य कला के अंतर्गत अपन जिस बिंदु को पढ़ना चाहते हैं उस बिंदु का नाम है राजस्थान के प्रमुख महल। बताओ अगला जो अपना बिंदु रहने वाला है वो अगला बिंदु मित्रों अपना कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख महलों के ऊपर अपन चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों महल किसे कहा जाता है, महल की परिभाषा क्या होती है, ये सब बातें अपने को पता होने चाहिए। महल का अर्थ होता राजा महाराजाओं के प्राचीन समय के जो निवास स्थल हुआ करते थे, जो रहने के स्थल हुआ करते थे, या जो शाही इमारतें हुआ करती थी, उनको बताओ क्या कहा जाता था? महल कहा जाता था, जिसका निर्माण या तो राजा महाराजा खुद के रहने के लिए करते अथवा उसका उद्देश्य, उसके निर्माण का उद्देश्य अपने किसी खास कार्य को पूर्ण करने के लिए करवाया गया हो। ऐसे बने भव्य भवनों को बताओ क्या कहा जाता है? महल कहा जाता है। परिभाषा हालांकि परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती, महलों से प्रश्न बनता है। और मित्रों अपन जो है सबसे पहले राजस्थान के जितने भी प्रमुख महल, कई महल अपन ने राजस्थान के दुर्गों में देखे थे, हर दुर्ग में अपन ने कोई ना कोई महल का जिक्र जरूर किया था। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण महल बच गए हैं, जो बड़े महल है जहां से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, उन महलों का अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि पता है आपको घर घर, गांव गांव, डाणी डाणी में महल बने हुए हैं, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने योग्य महल कौन से हैं उन पर अपन दोस्तों अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो राजस्थान के प्रमुख महलों की अध्याय है, उन महलों की अध्याय में जिस महल को अपन पढ़ते हैं दोस्तों, उस महल का नाम बताओ कौन सा महल है? हवा महल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिएगा हवा महल कैसा है, इसका चित्र भी आपको बताएंगे, लेकिन चित्र से ज्यादा अपना वास्तविक कार्य होना चाहिए। मित्रों देखिएगा, ये एक इस प्रकार की भव्य इमारत बनी हुई है, और ये जो इमारत है इसी इमारत को अपन बताओ कौन सा महल कहते हैं? हवा महल। आपको समझते रहना है, चित्र भी अभी आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हवा महल कैसा है। तो ये रहा एक इस प्रकार का महल, इस महल को बताओ कौन सा महल कहते हैं? हवा महल कहते हैं। ध्यान से समझें, ये जो महल है टोटल 5 मंजिला महल है। ये इस प्रकार का एक महल दिख रहा है, और ये जो हवा महल है, ये बताइए हवा महल पड़ता कहां पर है? जयपुर में पड़ता है। मित्रों अब देखना, ये महल टोटल 5 मंजिला महल है। नंबर 1 की मंजिल, नंबर 2 की मंजिल, नंबर 3 की मंजिल, नंबर 4 की मंजिल और नंबर 5 की मंजिल। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस महल से प्रश्न बनता है कि इन 5 जो मंजिलें हैं इनके नाम अलग अलग है। पहली मंजिल का नाम अलग है, दूसरी मंजिल का नाम अलग है, और उन 5 मंजिलों को मिलाकर ही संयुक्त रूप से बताओ कौन सा महल कहा जाता है? हवा महल कहा जाता है। और मित्रों लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था वर्ष 2017 में, उस पेपर में मित्रों प्रश्न पूछा जा चुका है कि हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल टोटल 5 मंजिला है। पहली मंजिल का नाम मित्रों ध्यान रखिएगा, शरद मंदिर। बताओ पहली मंजिल का नाम कौन सा मंदिर है? शरद मंदिर। और अगर शरद मंदिर विकल्प में नहीं है तो आप बताएंगे कि पहली मंजिल का जो नाम है वो इस पहली मंजिल को बताओ कौन सा मंदिर कहा जाता है? प्रताप मंदिर। चाहे आप मंदिर बोल दें चाहे महल बोल दें, एक ही बात है। यानी हवा महल की पहली मंजिल को आप शरद महल भी कह सकते हैं अथवा प्रताप महल भी कह सकते हैं दोस्तों। नंबर 2 का बिंदु ध्यान रखिएगा, नंबर 2 का जो मंदिर कहलाता है उस मंदिर का नाम बताओ दोस्तों कौन सा मंदिर कहलाता है? रतन मंदिर कहलाता है। बताइए कौन सा मंदिर कहलाता है? रतन मंदिर।
नंबर 3 का जो मंदिर है मित्रों, उस मंदिर को कहा जाता है विचित्र मंदिर। बताओ नंबर 3 का जो मंदिर है, इस मंदिर को बताओ कौन सा मंदिर कहा जाता है? विचित्र मंदिर कहा जाता है। और मित्रों नंबर 4 का जो मंदिर है या नंबर 4 की जो मंजिल है, उसको प्रकाश मंदिर अथवा प्रकाश महल कहा जाता है। और नंबर 5वीं जो मंजिल है, उसको बताओ कौन सा मंदिर कहा जाता है? हवा मंदिर। एक एक मंजिल का नाम याद होना चाहिए। टोटल 5 मंजिला हो गया। हवा महल है कहां पर? जयपुर में। अब देखना, इस हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले अपने को इसके निर्माता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। निर्माण के बाद में इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार के बाद में भी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो सारी जानकारियां अपने को इस महल से लेनी है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस महल का निर्माण किसने करवाया। तो इस महल का जो निर्माण है, इस महल का निर्माण जो होता है वो 1799 ईस्वी में। महल का निर्माण 1799 ईस्वी में बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। आमेर जयपुर का शासक सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह ने एक 5 मंजिला भव्य महल बनाया, जिसका निर्माण जिस महल को कौन सा महल कहते हैं? हवा महल कहते हैं। मित्रों इस महल का अगर आपसे पूछा जाए वास्तुकार कौन था, तो ध्यान रखिएगा, वास्तुकार का अर्थ होता आर्किटेक्चर। इसका डिजाइन बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला कौन था? तो मित्रों इस महल का जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था लालचंद। बताओ उस व्यक्ति का नाम कौन सा चंद था? लालचंद था मित्रों। नंबर 3 पर इस महल की आकृति कैसी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस महल की आकृति है कृष्ण के मुकुट के समान। बताओ किसके मुकुट के समान? कृष्ण के मुकुट के समान इस महल की बताओ क्या है? आकृति। यानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है, उसी के बराबर, जिस प्रकार का मुकुट है उसी प्रकार की आकृति अपने कौन से महल की मानी जाती है? हवा महल की मानी जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की मुकुट जैसी आकृति होने के कारण ही यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि हवा महल किसको समर्पित है? तो मित्रों ध्यान रखना, भगवान कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। यहां पर एक बिंदु लिख सकते हैं कि यह भवन भगवान श्री कृष्ण व राधा को समर्पित। भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। बताओ किसको समर्पित है? राधा को। कृष्ण एवं राधा इन दोनों को ही समर्पित है। कौन सा भवन है? हवा महल। समर्पित का अर्थ क्या होता है कि इनको कहा जाता है कि ये इन्हीं के नाम पर है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कोई पुस्तक लिखते हैं तो अपन लिखते हैं ना कि ये पुस्तक मेरे पूज्य माताजी, पिताजी, गुरुजी को समर्पित है। उसी प्रकार हवा महल जो है ये भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। मित्रों अगला बिंदु, इस महल को हवा महल क्यों कहा जाता है? क्या इसमें हवा आती है? अरे मित्रों हवा तो अगर आपने खेत में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे खाट लगा के सोएंगे तो पाकिस्तान तक की हवा आएगी। इसका कारण यह नहीं है दोस्तों, इस महल में अत्यधिक खिड़कियां हैं और हवा आने के लिए बारीक झरोखे रखे गए हैं। तो अत्यधिक मात्रा में खिड़कियां होने के कारण इस महल को बताओ कौन सा महल कहा जाता है? हवा महल कहा जाता है। तो आप पूछेंगे गुरुजी कुल खिड़कियां कितनी हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस महल में कुल खिड़कियां हैं 953। बताओ इस महल में कुल खिड़कियां कितनी है? 953 है। और इसी कारण इस महल का नाम बताओ कौन सा महल हो गया? हवा महल हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि अत्यधिक खिड़कियां हैं। मित्रों इस महल में 365 अथवा 363 झरोखे हैं। ध्यान रखिएगा, अब जो झरोखे बचे हैं वो 363 बचे हैं। 2 झरोखे बंद कर दिए गए हैं। ध्यान रखना, पहले झरोकों की संख्या 365 हुआ करती थी, तो इसमें झरोखे कितने हैं मित्रों? 363 अथवा 365। आप कहेंगे झरोखे क्या होते हैं? मित्रों झरोखे का अर्थ होता है आकर्षक नक्काशी की हुई जो खिड़कियां होती है, उनको बताओ क्या कहा जाता है? झरोखे कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा जाली झरोखे, यानी ऐसी खिड़की जिसके आगे आकर्षक नक्काशी, पत्थरों की आकर्षक कलाकृति का कार्य किया गया हो, उसको झरोखे कहा जाता है। और
कुल झरोकों की संख्या बताओ कितनी हो गई, 363 अथवा 365। या आप ऐसा समझ सकते हो, बालकनी कह सकते हो समझने के लिए, हालांकि बालकनी झरोका अलग होता है, यानी ऐसी खिड़की जिस पर नक्काशी भी की हुई हो और आगे घूमने फिरने का स्थान हो, बताओ क्या कहलाता है, झरोका कहलाता है। आप कहेंगे इस महल का निर्माण क्यों करवाया गया, कौन सी नौबत आ गई इस महल को बनाने की। तो दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर में आपको पता है गणगौर और तीज, जो छोटी तीज आती है सावन शुक्ल तृतीया और जो गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया, उसकी सवारियां, गणगौर और तीज की सवारियां राजस्थान में बताओ कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और सवाई प्रताप सिंह की रानियां गणगौर और तीज की सवारियों में जाती तो भीड़ में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। इन कारण रानियों ने कहा कि आप हमारे लिए कोई ऐसा महल बनाइए जिसमें से हम खड़ी होकर के जयपुर में निकल वाली गणगौर वे जो अपने तीज की शाही सवारी है उसका आनंद ले सकें। और अपनी रानियों के कहने पर प्रताप सिंह ने इस महल का बताओ क्या करवा दिया था, निर्माण करवा दिया। तो यहां पर लिख सकते हैं सवाई प्रताप सिंह ने सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने हेतु करवाया। तीज व गणगौर की सवारी दिखाने हेतु करवाया। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो है हवा महल वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में कार्यरत है। यहां पर ध्यान रखना 1983 ईस्वी में इससे हवा महल संग्रहालय बना दिया गया। इससे हवा महल संग्रहालय का रूप दिया गया। हवा महल संग्रहालय का रूप दिया गया। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। ये कुछ 5-7 महत्वपूर्ण बातें जो है दोस्तों अपने को बताओ कौन से महल के बारे में याद रखनी है, हवा महल। पहला बताओ हवा महल है कहां पे, जयपुर में। ध्यान से सुन ले दोबारा, हवा महल कितने मंजिला महल है, कुल 5 मंजिला महल है। बताओ कितने मंजिला महल है, कुल 5 मंजिला महल है अपना हवा महल। 5 मंजिलों में पहली मंजिल का नाम क्या है, शरद मंदिर अथवा प्रताप मंदिर दोस्तों। दूसरा रतन मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर और 5वां बताओ कौन सा मंदिर कहलाता है, हवा मंदिर। यानी टोटल 5 मंजिला। निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह, जिन्हें अपन गंधर्व बाईसी शासक भी कहते हैं, यानी प्रताप सिंह जिनके काल में जयपुर पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुआ, तो प्रताप सिंह का काल में यह महल बनता है। वास्तुकार नक्शा बनाया लालचंद ने। आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। यह भवन बताओ किसको समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित भवन है। और इस भवन को संग्रहालय कर तो जो प्राचीन वस्तुएं हो उनका संग्रहण किया जाता है, म्यूजियम कह सकते हो आप। 1983 से इस महल को बताओ क्या बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है। इसमें कुल खिड़कियां हैं 953, झरोखे 363-65। और प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण बताओ क्यों करवाया था, अपनी रानियों को तीज की सवारी दिखाने के लिए इस महल का बताओ क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया दोस्तों। ये सारी बातें अपने को कौन से महल के बारे में याद रखनी है, हवा महल के बारे में। ये हो गया बताओ अपना हवा महल। अब देखना मित्रों हवा महल कैसा है, अगर आप देखना चाहें तो ये रहा आपके सामने इस प्रकार का एक भव्य महल। और ये जो भव्य महल है इसी महल को बताओ कौन सा महल कहा जाता है, हवा महल। ये पूरी पिक नहीं आ रही है इसकी मित्रों, टोटल 5 मंजिला महल है। और ये जो आपको खिड़कियां दिख रही इनको झरोखे कहते हैं। बताओ इनको देखो आगे बाहर नक्काशी का कार्य किया गया है तो इनको अपन कहते हैं झरोखे। टोटल बताओ कितने मंजिला महल हो गया,
5 मंजिला महल हो गया। और इस महल में वर्तमान में आप जाएंगे तो जो है संग्रहालय के रूप में यह महल कार्यरत है, यानी यहां पर वर्तमान में कोई निवास नहीं करता। यह महल वर्तमान में संग्रहालय, और यह संग्रहालय बताओ कब से बना दिया गया है? 1983 में इसको क्या बना दिया गया है? संग्रहालय। इस प्रकार का एक बड़ा आकर्षक महल है। आप जाएंगे तो 3 4 5 सेल्फियां भी यहां पर जरूर लेकर आएंगे। बड़ा मनमोहक महल बना हुआ है, जिसका निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया? प्रताप सिंह के द्वारा। लेकिन चित्र देखने से केवल कुछ नहीं होगा, अपने को इससे संबंधित फैक्ट याद रखने होंगे, क्योंकि परीक्षक जो है फैक्ट पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हवा महल अपने पढ़ा, सबको अच्छे से समझ में आया। जो बिंदु परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वो अपने समझ में आए थे। अब अगला जो महल अपन पढ़ने वाले हैं उस महल का नाम है मित्रों चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। अगला जो महल अपन पढ़ने वाले हैं उस महल का नाम बताओ कौन सा महल है? चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। और मित्रों ये चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस भी बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। यहां से भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। महत्वपूर्ण महल है चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। अब इसका डीएनए टेस्ट करते हैं, कैसा है चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। तो दोस्तों देखना, पूरा विस्तार से पढ़ना है इसको। तो एक बड़ा सा मैं चित्र बना रहा हूं, इस प्रकार का एक महल बना हुआ है, और इस महल का नाम बताओ कौन सा महल है? चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। इस प्रकार का एक महल बना हुआ है, और इस महल को अपन बताओ कौन सा पैलेस कह सकते हैं? चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। या मैं इसको वापस से बना देता हूं, ध्यान से समझना है एक ही बार में। ये ऐसा जो महल आपको दिख रहा है, ये बताओ कौन सा महल है आपका? ये है अपना मित्रों, ध्यान रखना, चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। आप कहेंगे ये ऐसा कैसा बना दिया? मित्रों क्या करें, ये महल जो है टोटल 7 मंजिला महल है। ये महल बताओ टोटल कितना महल, कितने मंजिला है? 7 मंजिला। तो पहले इसका नामकरण देख लेते हैं, फिर इससे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी का अपन जिक्र करेंगे। ये रहा अपना चंद्र महल, इसी को अपन कहते हैं सिटी पैलेस। बताओ पहली जो मंजिल है उसको कहते हैं अपन तो चंद्र महल, पूरा जो नाम है इसका बताओ सिटी पैलेस। और ये जो है मित्रों बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। ये बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। दोस्तों ये कुल 7 मंजिला महल है। पहली मंजिल 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। बताओ टोटल कितने मंजिला महल है? 7 मंजिला। और इसमें भी 7 मंजिलों के नाम जो है अलग अलग है। हर मंजिल का नाम अलग है, तो वो नाम मित्रों अपने को आवश्यक रूप से पता होने चाहिए कि पहली मंजिल का, क्योंकि परीक्षा में जो परीक्षक है वो प्रश्न आजकल इसी प्रकार के पूछते हैं कि मंजिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, मंजिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखना दोस्तों, जो चंद्र महल या सिटी पैलेस है, इसकी पहली मंजिल यानी जो भूतल है इसका, इस पहली मंजिल का नाम तो बताओ कौन सा महल है? चंद्र महल है। मित्रों नंबर 2 पर जो महल है उसका नाम है सुख महल। बताओ नंबर 2 का जो महल है उसका नाम बताओ कौन सा महल है? सुख महल। आप कहेंगे सुख महल कैसे है? क्योंकि सवाई जयसिंह की एक रानी थी सुख देवी, वो सुख देवी इस महल में निवास करती थी, इस कारण इस महल का नाम बताओ कौन सा महल हो गया? सुख महल। मित्रों नंबर 3 का जो महल है उसका नाम है रंग महल भी कह सकते हैं, अथवा मंदिर भी। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, मंदिर भी शब्द इस्तेमाल हो सकता है और महल भी इस्तेमाल हो सकता है। मित्रों नंबर 4 का जो महल है उसका नाम है शोभा महल। बताओ उसका नाम क्या है? शोभा महल। इसके स्थान पर आप मंदिर भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर भी आप मंदिर लिख सकते हैं, इसके स्थान पर भी आप मंदिर लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर भी मित्रों आप क्या लिख सकते हैं? मंदिर। मंदिर या महल बोल दें एक ही बात है। मित्रों नंबर 5 की जो है उसका नाम है छवि मंदिर। बताओ उसका नाम है छवि महल,
अथवा छवि मंदिर, छवि महल अथवा छवि मंदिर। नंबर 6 की जो इमारत है उसका नाम है श्रीनिवास मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर है? श्रीनिवास। महल बोल दें चाहे मंदिर बोल दें एक ही बात है, श्रीनिवास महल बोल दो अथवा मंदिर। और जो 7वां है मित्रों उसका नाम है मुकुट मंदिर। 7वें का नाम है मुकुट महल अथवा मुकुट मंदिर। ये बताओ टोटल कितने मंजिला महल हो गया? 7 मंजिला महल हो गया, जिसकी 7 मंजिलों के नाम भी अलग अलग है। और याद रखना है कि चंद्र महल, सुख महल, रंग महल, शोभा महल, छवि महल, निवास महल और मुकुट महल। बताओ टोटल कितने मंजिला हो गया? 7 मंजिला हो गया। यहां तक की कोई बातें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारे फैक्ट अपने को याद रखना है कि पहला मंजिल आप जाएंगे इस महल को तो पहली मंजिल चंद्र महल, फिर उसकी रानी रहती थी सुख की, तो बताओ कौन सा महल हो जाएगा? सुख। फिर रंग, फिर शोभा, फिर छवि, फिर श्रीनिवास और ऊपर का महल बताओ कौन सा महल कहलाता है? मुकुट महल। ठीक है गुरुजी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ने में फायदा है। तो दोस्तों 5-7 बातें इसके बारे में अपने को और पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं वो सारी बातें अपन पढ़ते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों ध्यान रखना, इस महल का निर्माण किसने किया? इस महल का जो निर्माण है दोस्तों 1729 में ये महल बनना शुरू हुआ था और 1732 में ये महल बनकर के बताओ क्या हो गया था? तैयार हो गया। और 1732 में जब ये महल बनकर तैयार हो गया तो इसका निर्माण इस अवधि में जो जयपुर के राजा थे उनका नाम बताओ दोस्तों कौन सा सिंह था? सवाई जय सिंह। यानी इस महल का जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। नंबर 2 पर मित्रों इस महल का वास्तुकार, और वास्तुकार का अर्थ क्या होता है कि इस महल का जो नक्शा वगैरह है, इस महल का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, इस महल का जो वास्तुकार माना जाता है वो माना जाता है विद्याधर चक्रवर्ती। बताओ इस महल का जो वास्तुकार माना जाता है वो बताओ कौन माना जाता? विद्याधर चक्रवर्ती। विद्याधर चक्रवर्ती की देख रेख में महल बना था। मित्रों नंबर 3 पर इस महल की साज सजावट, ध्यान रखना इस महल की साज सजावट किसने की? यानी इस महल का डेकोरेशन किसने सेट किया था? तो इस महल की साज सजावट करने वाले व्यक्ति का नाम था A.H. मुल्लर। ये जर्मनी का निवासी था। ये A.H. मुल्लर जो है मित्रों ये बताओ कहां का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। और इस महल की जो साज सजावट करवाई जाती है मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाई जाती है। यहाँ का जो शासक है मानसिंह द्वितीय, क्योंकि मानसिंह पहले ही आ गया था, मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाई गई। इसकी साहज सजावट A.H. मुल्लर ने की थी और ये साहज सजावट बताओ किसने करवाई थी? मानसिंह द्वितीय ने करवाई थी। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर के राज परिवार का निवास, जयपुर के परिवार का निवास स्थल बताओ कौन सा महल कहलाता था? ये जो निवास स्थल है ये चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस कहलाता था। यानी जयपुर का जो राज परिवार है वो जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जयपुर का राज परिवार को के राज परिवार का निवास स्थल हो गया। इसके अलावा चंद्र महल के बारे में क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस महल में जयपुर राजाओं का निजी पोती खाना स्थित है। मित्रों इस महल में जयपुर राजाओं का निजी पोती खाना, जयपुर राजाओं का निजी पोती खाना स्थित है। निजी
पोती खाना स्थित। बताओ कहां पर है निजी पोती खाना स्थित है? यह है दोस्तों अपना चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस में। मित्रों और इसके बारे में जानकारी क्या याद रखना, इस महल का जो प्रवेश द्वार है, इस महल का जो प्रवेश द्वार है वो दोस्तों ध्यान रखना, इस महल का प्रवेश द्वार कहलाता है सीरे ड्यूटी। बताओ इस महल का जो प्रवेश द्वार कहलाता है उस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? सीरे ड्यूटी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना। यानी चंद्र महल सिटी पैलेस में आप प्रवेश करेंगे तो उसका प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाएगा? सीरे ड्यूटी। और जैसे ही आप इस महल में प्रवेश करेंगे सबसे पहले मित्रों यहां पर एक महल बना हुआ आएगा और उस महल का नाम है मुबारक महल अथवा वेलकम महल। बताओ इसी के अंदर एक महल बना हुआ आएगा मुबारक महल, अथवा इसी महल को आप कौन सा महल कह सकते हैं? वेलकम महल कह सकते हैं। मुबारक महल अथवा वेलकम महल, यह महल मित्रों ध्यान रखना राजपूत मुगल शैली में निर्मित है। राजपूत मुगल शैली में निर्मित, राजपूत मुगल शैली में निर्मित। एक बार लिख देता हूं मैं, फिर अच्छे से बताता हूं आपको। मित्रों इस मुबारक महल का निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने करवाया। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था माधव सिंह ने। कौन से महल का निर्माण है? मुबारक महल का निर्माण। मित्रों इसी महल के अंदर बनी हुई है ईश्वरी सिंह की छतरी। बताओ इसी महल के अंदर किसकी छतरी बनी हुई है? ईश्वर सिंह की क्या बनी हुई है? ईश्वर सिंह की छतरी बनी हुई है। दोस्तों इसी महल के अंदर ध्यान रखना बना हुआ है गोविंद देव जी का मंदिर है। इसी महल के अंदर बताओ किसका मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। और ये जो गोविंद देव जी मंदिर है, इस गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण बताओ किसने करवाया था? गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। बताओ किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। और ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। देखिएगा गौड़ीय संप्रदाय जो है उसकी प्रधान पीठ वैसे तो पन्ना एमपी में है, एक बार लिख देता हूं मैं। अब देखना मित्रों यहां पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र, विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र, सबसे बड़े चांदी के पात्र स्थित, चांदी के कलश स्थित या पात्र स्थित, चांदी के कलश से स्थित। और इन चांदी के कलशों का निर्माण बताओ किसने करवाया था? माधव सिंह द्वितीय ने। इनका भी जो निर्माण करवाया जाता है वो निर्माण करवाया जाता है दोस्तों ध्यान रखना माधव सिंह। और माधव सिंह भी बताओ क्रम से कौन सा था? माधव सिंह सेकेंड के द्वारा। ये कुछ बातें अपने को किसके बारे में याद रखनी है? चंद्रमहल। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या रामायण लिख दी, इतनी कैसे याद रहेगी? अब देखो दोबारा ध्यान से समझो दोस्तों। चंद्रमहल बताओ कुल कितने मंजिला महल हो गया? 7 मंजिला महल हो गया। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी 7 मंजिला है। 7 मंजिलों के अपने को क्या याद रखने? नाम रखने हैं। पहला चंद्रमहल, दूसरे में इसकी रानी रहती सुख मंदिर, रानी रंगदंग जो रानी है उस रानी, तीसरी रानी का नाम था रंग देवी तो रंग मंदिर, रानी का नाम शोभा तो मंदिर कौन सा? शोभा। तो बताओ सबसे पहली रानी कौन सी आई? सुख देने वाली। फिर ये धीरे धीरे रंग बदलने लगी और रंग बदल करके शोभा देने लगी। बताओ धीरे धीरे मेकअप वेकअप करने लगी और बताओ क्या देने लगी? शोभा। पहले सुख दिया, फिर मेकअप किया और फिर क्या बढ़ाई? शोभा बढ़ाई। और फिर इसने शानदार छवि बनाई क्योंकि यह हमेशा श्री नाम लगा दी थी और इस कारण सवाई जय सिंह ने मुकुट धारण कर लिया। याद कैसे रखोगे मंदिरों के नाम? पहला मंदिर चंद्रमहल यानी चांद जैसी सुख देने वाली रानी आई। रानी ने अपना रंग बदल करके सवाई सिंह की शोभा बढ़ाई और शोभा बढ़ाने के कारण बताओ सवाई जय सिंह की छवि बढ़ी और छवि बढ़ने के कारण ये अपने नाम के आगे श्री लगाने लगा और अपने सिर के ऊपर क्या धारण कर लिया? मुकुट धारण कर लिया। तो पहला रानी आई चांद जैसी, नंबर 2 क्या दिया? सुख दिया। नंबर 3 बताओ इसने अपना क्या बदलना शुरू किया? रंग
रंग बदला, और रंग बदला तो नंबर 4 पर बताओ क्या बढ़ी, शोभा बढ़ी। और जब शोभा बढ़ती है तो आदमी की बताओ क्या बनती है, छवि बनती है। और जब छवि बनती है तो वो नाम के आगे श्रीमान लगाता है, और जब श्रीमान लगाता है तो उसके सिर के ऊपर बताओ क्या रख दिया जाता है, मुकुट रख दिया जाता है। यानी टोटल बताओ कितने मंजिला महल हो गया, 7 मंजिला महल। इसका निर्माण बताओ किसने करवाया था, निर्माण करवाया 1729 से 1732, यानी 3 साल लगे थे। 29 में शुरू हुआ और 32 में निर्माण पूरा हो गया। वास्तुकार कौन है, विद्याधर चक्रवर्ती है। इसकी साज सजावट यानी इसका डेकोरेशन एएच मुल्लर ने किया था। कहां का निवासी था, जर्मनी का। और जिसका साज सजावट बताओ किसके द्वारा करवाई गई थी, मानसिंह द्वितीय के द्वारा। मित्रों, यहां पर जयपुर का राज परिवार निवास करता है। जयपुर के राज परिवारों का जो निजी पोती खाना है, वो बताओ निजी पोती खाना कौन से महल में स्थित है, इसी चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस में स्थित है। दोस्तों, इस दुर्ग, इस महल के अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार बताओ क्या कहलाएगा, सीरे ड्यूटी। जैसे ही आप बताओ महल में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत वागत होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पर बताओ कौन सा महल है, मुबारक महल अथवा वेलकम महल। मित्रों, ध्यान रखना, मुबारक महल एक टोंक में भी है जहां ऊंट की बलि दी जाती है। वो मुबारक महल जो है मुस्लिम शैली में निर्मित है। और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, राजपूत मुगल स्थापत्य कला का मुबारक महल कहां पर स्थित है, तो वो मुबारक महल जयपुर में स्थित है। और मुस्लिम शैली में बना एक मुबारक महल टोंक में भी स्थित है जहां ऊंट की बताओ क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। मित्रों, इसका निर्माण यानी जो मुबारक महल है इसी के अंदर है, इसका निर्माण बताओ किसने करवाया था, माधो सिंह ने करवाया। यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी है, ईश्वरी सिंह की छतरी है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि मित्रों जयपुर के जो भी राजा, पहली बात तो छतरी क्या होती है, छतरी का अर्थ होता किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में बनाया गया जो स्मारक होता उसको छतरी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके बाद आप उस पर के स्मृति में प्याऊ बना रहे हो, महल बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो उसको छतरी कहते हैं। यानी मृत व्यक्ति की स्मृति में निर्मित जो अपना स्मारक होता वो छतरी। जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हैं उन सब की छतरियां बनी हुई है गेटोर की छतरियां। यानी जयपुर के राजा महाराजाओं का जो अंतिम स्थान या जिनका जो अंतिम संस्कार किया जाता था वो कहां पर किया जाता था, गेटोर में। लेकिन एकमात्र जयपुर के ऐसे राजा जिनकी छतरी गेटोर में नहीं होकर के कौन से महल में है, चंद्र महल में, वो राजा, वो शासक बताओ कौन सा सिंह था, ईश्वरी सिंह था। मित्रों, इस मंदिर में गोविंद देव जी, इस महल में गोविंद देव जी का मंदिर है। और ये गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय की पीठ मानी जाती है राजस्थान में। गौड़ीय संप्रदाय जो है, जैसे रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा हो गई, अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग पीठें हैं। वैसे ही एक संप्रदाय है गौड़ीय, उसकी पूरे भारत में प्रधान पीठ है पन्ना, और ये पन्ना पड़ता मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। और ये गोविंद देव जी का मंदिर बताओ कहां पर है, ये बना हुआ है अपना चंद्रमहल के पास में। और विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश स्थित, यानी गिनीज बुक में नाम है इनका, गिनीज बुक में दर्ज चांदी के पात्र राजस्थान के किस महल में रखे हुए हैं, चंद्र महल में रखे हुए हैं। और ये इतने बड़े पात्र किसने बनवाए थे, माधो सिंह ने। क्यों बनवाए थे मित्रों, क्योंकि माधो सिंह जो है लंदन यात्रा पर वहां के राजकुमार के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने जा रहा था। लंदन जाना था, सारे राजा महाराजा जा रहे थे, तो माधो सिंह द्वितीय को भी वहां पर जाना था। और मित्रों, माधो सिंह द्वितीय के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो केवल और केवल गंगा जी का पानी पिया करता था, गंगा जल जो है पिया करता था। अब बताओ, जब इसको लंदन जाना है तो कम से कम महीने भर का टूर तो होगा लंदन का। अब इतना गंगा जी का पानी साथ में कैसे लेके जाए कि 15-20 दिन वहां पर रहे तो गंगा जी के पानी को ही पी सके। तो मित्रों, इसने क्या किया, 2 विशाल चांदी के कलश बनवाए और उनमें गंगा जी का जल भर करके अपना पर्सनल नाव लेकर के बताओ कहां चला जाता, लंदन चला जाता है। और इसी कारण इतने बड़े आकार में बनाए गए ताकि महीना 2 महीना लंदन में
निवास भी करे तो उसके पास गंगा जल की कोई कमी ना हो, इस कारण विशाल चांदी के पात्र बनाए, क्योंकि इनको साथ लेकर के लंदन गया। इस कारण इन कलशों को गंगोज कलश भी कहा जाता है, क्योंकि इन कलशों में गंगा जी का क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, इस कारण इन कलशों को गंगोज कलश भी कहा जाता है। यह सारी की सारी जानकारी बताओ अपने को कौन से महल के बारे में होनी चाहिए? चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस के बारे में दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों अपना, बताओ कौन सा महल है? चंद्र महल। जयपुर का नंबर 2 का सबसे प्रमुख महल, जिसका नाम बताओ कौन सा महल है? चंद्र महल है दोस्तों। नंबर 3 पर दोस्तों जयपुर में देखिएगा, नंबर 3 पर जयपुर में जो महल बना हुआ है उस महल का नाम है जल महल। बताओ उस महल का नाम कौन सा महल है? उस महल का नाम है मित्रों जल महल। यह दिख रहा होगा आपको, एक ऐसा महल बना हुआ है और इस महल का नाम बताओ कौन सा महल हो जाएगा? जल महल हो जाएगा। नंबर 3 का जो महल आ रहा है उस महल का नाम जल महल। देखिएगा ये एक आयताकार आकृति में निर्मित है, इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। ये इस झील के बीचों बीच बना हुआ एक अच्छा महल है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, और इस महल की कोई खास बात है नहीं। तो ये जयपुर का जल महल है, जिसका निर्माण बताओ किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया। इस बात की भी ध्यान रखना। और इन महलों की जो आकृति है वो आकृति बताओ दोस्तों कौन सी है? आयताकार है। यानी जो जल महल है उसकी आकृति आयताकार है। अब आप कहेंगे ये तो गुरुजी पानी के बीच में दिख रहा है। अरे पानी के बीच में है तभी तो जल महल है, और पानी के बीच में है तो बताओ गुरुजी ये नदी है, नाला है, समुद्र है, तालाब है, क्या है? झील है, क्या है? ये पानी कहां से आता है? तो इसके ऊपर भी मित्रों अपन चर्चा करते हैं, जल महल को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिएगा इस प्रकार की एक झील बनी हुई है, इस प्रकार की एक बताओ क्या बनी हुई है? झील बनी हुई है, और इस झील के अंतर्गत इस प्रकार के 2 महल बने हुए हैं। इस प्रकार की एक बताओ क्या बनी हुई है? झील बनी हुई है। और ये जो झील है, ये जो झील दिख रही है आपको मित्रों, इस झील में, इस झील को कौन सी झील कहा जाता है वो सारी बातें अभी देखते हैं। ये रही आपकी झील, और इस झील के बीचों बीच बताओ क्या बने हुए हैं? महल बने हुए हैं। ये आपको दिख रहा है पानी 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 पानी, ये हो गई अपनी झील। अब देखना दोस्तों, ये जो झील है इस झील का नाम है मानसागर झील। बताओ इस झील का नाम कौन सी झील है? मानसागर झील। और बताओ मानसागर झील का निर्माण नाम से स्पष्ट है किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया नहीं करवाया। दोस्तों ध्यान रखना, अगर मानसागर झील का निर्माण मानसिंह करके आ गए तो गलत हो जाएगा। इस मानसागर झील का जो निर्माण है मित्रों ध्यान रखना, सवाई जयसिंह ने करवाया। इस मानसागर झील का निर्माण बताओ किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया। और सवाई जयसिंह का अर्थ मित्रों जयसिंह प्रथम है या जयसिंह द्वितीय? सवाई जयसिंह का अर्थ है जयसिंह द्वितीय। दोस्तों कोई सी भी झील बनती है तो निश्चित रूप से उसमें किसी ना किसी नदी का पानी आकर के गिरता है। तो बताओ ये जो मानसागर झील है इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? कोई सी भी झील ले ले, कोई सी भी झील उठा कर ले, से अन्नासागर झील उठा ले, चंद्रा और बांडी नदी का पानी आता, राजसमंद झील उठा ले, गोमती नदी का पानी आता। तो अधिकांश झीलों का निर्माण जो होता है, प्राकृतिक झीलों को छोड़ दें तो किसी ना किसी नदी को रोक करके करवाया जाता है। यहां पर एक नदी आती है, उस नदी का नाम है गर्भावती नदी। गर्भावती नदी के पानी को रोककर, गर्भावती नदी के पानी को रोककर, पानी को
रोक कर। बताओ कौन सी झील बनाया गया? मानसागर झील बनाया गया। कौन सी नदी के पानी को रोक करके? गर्भावती नदी। मित्रों, इस नदी के बीचों बीच ये जो दो महल दिख रहे हैं, ये महल बताओ कौन से महल कहलाते हैं? जल महल कहलाते हैं। और अब ये जो जल महल है कुछ भी नहीं है, जल के बीच होने के कारण ये महल बताओ कौन से महल कहलाए थे? जल महल कहलाए। अगर आपसे पूछा जाए जल महलों का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों ध्यान रखना, जल महलों का जो निर्माण करवाया जाता है ये बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई जयसिंह। इस झील का निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया और जल महलों का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के। यहां पर ध्यान रखना, इन महलों का निर्माण, महलों का जो निर्माण पूर्ण है वो निर्माण पूर्ण दोस्तों ध्यान रखना, यानी निर्माण कार्य जो पूरा करवाया गया वो करवाया गया सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। शुरू तो जयसिंह ने करवाया था, लेकिन इनका जो निर्माण पूरा होता है वो बताओ सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कब होता है? पूरा 1799 ईस्वी में। जिस वर्ष हवा महल बना था उसी वर्ष इन महलों का निर्माण भी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा पूरा करवाया गया। मित्रों, ये जो जल महल है वर्तमान में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा। बताओ वर्तमान में किसके रूप में? वर्तमान में पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित। मित्रों यहां पर ध्यान रखना, 1 लाख, इसमें पौधों की नर्सरी भी स्थित है। प्रश्न आ सकता है कौन से महल में पौधों की नर्सरी स्थित है? तो ये पौधों की नर्सरी भी इसी महल में स्थित है और 1 लाख से अधिक पौधे इस महल की नर्सरी में लगे हुए हैं। वो छोड़िएगा, अगला बिंदु आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस महल को बनाने की आवश्यकता कहां पर पड़ गई? तो मित्रों पहले लिख लेते हैं, सवाई जयसिंह द्वारा आयोजित, सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ में, अश्वमेघ यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के निवास स्थल हेतु, आमंत्रित ब्राह्मणों के निवास स्थल हेतु, निवास स्थल हेतु बताओ कौन सा मंदिर बनवाया, कौन सा महल बनवाया गया था? हवा महल। और एक बिंदु ध्यान रखना, अंतिम हिंदू नरेश सवाई जयसिंह था, अंतिम हिंदू नरेश, अंतिम हिंदू नरेश सवाई जयसिंह था, जिसने अश्वमेघ यज्ञ, जिसने अश्वमेघ यज्ञ, जिसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। बताओ जिसने क्या संपन्न करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। अब दोबारा से समझो मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं बताओ कौन से महल? अपन पढ़ रहे हैं मित्रों जल महल, और ये जो जल महल है ये जल महल बताओ कहां पर है? जयपुर में है। जल महल बताओ कहां पर है? जयपुर में। कोई सा भी महल जो होगा जल महल तभी कहलाएगा जब वो जल के बीच में स्थित है। ये जल महल बताओ कौन सी झील में बने हुए हैं? मानसागर झील में। इस मानसागर झील का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा। कोई भी झील बनेगी तो उसमें पानी आएगा, और इस झील में पानी बताओ कौन सी नदी का आता है? गर्भावती नदी के पानी को रोककर। अब इस झील के बीचों बीच महल बने हुए हैं। इन महलों का निर्माण शुरू किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। इन महलों का निर्माण पूरा किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। मित्रों क्यों करवाया इन महलों का निर्माण?
क्योंकि सवाई जयसिंह ने मित्रों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और उन अश्वमेध यज्ञों में आमंत्रित जो ब्राह्मण थे उनके निवास के लिए बताओ कौन सा महल बनवाया था? जल महल बनवाया था। मित्रों अंतिम हिंदू राजा सवाई जयसिंह था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, यानी इसके पश्चात सवाई जयसिंह के बाद में किसी भी हिंदू राजा ने इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन नहीं किया। होता क्या है अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता दोस्तों, जो राजा होता है वो घोड़े की पूजा अर्चना करके, घोड़े की पूजा अर्चना करके उस घोड़े को छोड़ता है और जहां तक घोड़ा चला जाता है उस राजा की सीमा, उस राजा के राज्य की सीमा वहां तक विस्तारित हो जाती है। मान लीजिए सवाई जयसिंह जो है इसने घोड़ा छोड़ा और घोड़ा पाकिस्तान तक चला गया, तो अब बताओ सवाई जयसिंह की सीमा कहां तक हो जाएगी? पाकिस्तान तक। आप कहेंगे गुरुजी बीच में जोधपुर आता है, तो क्या जोधपुर वाले विरोध नहीं करेंगे क्या? जोधपुर वाले क्या जयपुर में मिल जाएंगे क्या? मित्रों इसीलिए तो कोई कमजोर जो राजा होता था वो अश्वमेध यज्ञ नहीं करवा पाता था, जो शक्तिशाली होता था वही अश्वमेध यज्ञ करवा पाता था। यानी अगर घोड़ा जहां जा रहा है और अगर बीच में कोई टांग अड़ाने की कोशिश करे तो उसकी टांग तोड़ने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे ही कोई मुख उठा करके अश्वमेध यज्ञ नहीं करवा सकता था। अगर आसपास के राजाओं को पता चलता था कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो वो उस राजा के नाम से डरते थे, यानी सवाई जयसिंह के नाम से लोग डरते थे। सवाई जयसिंह के घोड़े को रोकने की कोई हिम्मत नहीं करता। घोड़ा जहां तक जाएगा सवाई जयसिंह की सीमा वहां तक हो जाएगी, और बीच में कोई घोड़ा रोकेगा या विरोध करेगा तो सवाई जयसिंह उसके ऊपर आक्रमण कर देगा। तो इस प्रकार घोड़ा छोड़कर के अपने राज्य की सीमा को विस्तृत करने का जो यज्ञ होता था उस यज्ञ को बताओ कौन सा यज्ञ कहते थे? अश्वमेध यज्ञ कहते थे। और अंतिम हिंदू राजा यानी सवाई जयसिंह के पश्चात किसी भी हिंदू राजा ने इस यज्ञ का आयोजन नहीं किया। इस यज्ञ में मित्रों जो ब्राह्मण था यानी पंडित प्रमुख जो पुरोहित था उसका नाम था पंडुरिक रत्नाकर। बताओ उसका नाम कौन सा था? लिख सकते हैं इस यज्ञ का प्रमुख पुरोहित, इस यज्ञ का प्रमुख पुरोहित बताओ कौन था? इस यज्ञ का प्रमुख पुरोहित जो था उसका नाम था पंडुरिक रत्नाकर। बताओ उसका नाम क्या था? पंडुरिके, और पंडुरिक पूरा नाम हो जाएगा पंडुरिक रत्नाकर। पंडुरिके रत्नाकर। दोस्तों आप कहेंगे क्या सवाई जयसिंह का घोड़ा किसी ने पकड़ा था क्या? हां वो कुंभाणी राजपूतों ने पकड़ा था। उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास की घटना है। यह है अपना जल महल। दोस्तों यहां तक की जानकारी अपने को होनी चाहिए। हां तो दोस्तों अब जल महल के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर में और कौन से महल है? मित्रों 3-4 छोटे छोटे महल है जयपुर में, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे रामबाग पैलेस है, मोती डूंगरी के महल है, इसके अलावा मित्रों अपना सिसोदिया रानी का महल है, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा महल पढ़ लेते हैं जयपुर का, और उस महल का नाम है मित्रों सामोद के महल। बताओ उस महल का नाम कौन सा महल है? सामोद का महल। और ये जो सामोद का महल है इसके बारे में मित्रों 4 बातें अपने को पता होनी चाहिए। जो सामोद के महल है उनके बारे में 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें अपने को जानकारी में रखनी है मित्रों। और वो बातें कौन कौन सी है देखना। सबसे पहले तो अपन इस महल को बनाते हैं। ये रहा अपना इस प्रकार का एक महल। कौन सा महल हो गया? सामोद का महल हो गया। मित्रों इस सामोद के महल के ये हो गया अपना सामोद महल, ये हो गया सामोद महल। और बताओ सामोद का जो महल है ये सामोद महल कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है चौमू के पास में। और बताओ चौमू कहां पड़ता है? चौमू पड़ता है जयपुर में। बताओ चौमू कहां पर पड़ता है? जयपुर में। मित्रों इस सामोद महल का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना ये जो सामोद महल है इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है बिहारी दास के द्वारा। इस महल का जो निर्माण करवाया जाता है बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? बिहारी। मित्रों इस महल के अंदर एक और महल बना हुआ है और इस महल का नाम है शीश महल। बताओ इस महल का नाम कौन सा महल है? शीश महल।
और इस शीश महल का जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया मित्रों शिव सिंह के द्वारा। बताओ, इस महल के अंदर जो पहले तो पूरा सामोद महल बना हुआ है, इस महल के अंदर एक और आकर्षक महल बना हुआ है, उसका नाम है शीश महल। और मित्रों ये महल जो है वर्तमान में होटल सामोद पैलेस संचालित, वर्तमान में होटल संचालित। बताओ वर्तमान में यहां पर क्या चलती है? होटल चलती है। तो फिर अब काई का महल और आप क्यों पढ़ा रहे हैं इसको फालतू में? दोस्तों ध्यान रखना, ये महल की बड़ी खास बातें हैं। ये महल, इसके एक तरफ तो पहाड़ी है और दूसरी तरफ मित्रों इस प्रकार एक रेत का टीला है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा महल जो रेत के टीले वे पहाड़ी से गिरा हुआ है, तो मित्रों एक तरफ तो इस महल के बताओ क्या बना हुआ है? रेत का टीला है। और दूसरी तरफ मित्रों ध्यान रखना, इस महल के ऊपर, इस महल के तरफ, इस महल के पास में बताओ क्या है? पहाड़ी है। यानी कोई अगर व्यक्ति पहाड़ों में घूमना चाहे तो पहाड़ी भी यहां पर है, और पहाड़ी के थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो रेगिस्तान का नजारा भी मिल जाएगा। यानी थार का मरुस्थल भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है। इस कारण यह महल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है, आप किसी भी महल में जाएंगे या तो वो पहाड़ों के बीच में होगा, फिर अगर आप कहीं और जाएंगे तो वो रेगिस्तान में होगा, यानी थार में होगा। दोनों नजारे आपको एक साथ अगर देखने हैं, पहाड़ों का नजारा और रेगिस्तान का, तो आपका सबसे अच्छा महल जो होगा, बताओ कौन सा महल हो जाएगा? सामोद का महल हो जाएगा, जो अपनी भव्यता इसी कारण, प्राकृतिक भव्यता है कि एक तरफ रेत से गिरा हुआ तो दूसरी तरफ पहाड़ी से गिरा हुआ। मित्रों इस सामोद महल के बारे में ध्यान रखना, सामोद महल की जो पहाड़ी है यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, और ये जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर है वीर हनुमान जी का मंदिर। बताओ यहां पर जो मंदिर बना हुआ है ये वीर हनुमान जी मंदिर। अब आप कहेंगे वीर हनुमान जी मंदिर तो कई है, इस हनुमान मंदिर की कोई खास बात है क्या? दोस्तों वीर हनुमान जी मंदिर की खास बात यह है कि इस पहाड़ी पर राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में राजस्थान का चौथा रोपवे, यहां पर ध्यान रख सकते हैं, इस स्थान पर राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित। कब हुआ? तो तिथि भी लिख लें, 25 मई 2019। बताओ कब स्थापित हुआ? 25 मई 2019। मित्रों रोपवे जिसको हिंदी में अपन कहते हैं उड़न खटोला। बताओ रोपवे तो सब जानते हैं, रोपवे का अर्थ होता, मान लीजिए दोस्तों ये कोई पहाड़ी है और ये कोई पहाड़ी है। अब बताओ आपको इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर जाना है तो आप कैसे जाओगे? अगर आपको इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर जाना है तो आप पहले इस पहाड़ी से नीचे उतरोगे, फिर इस पहाड़ी पर चढ़ोगे, यानी आपका समय बड़ा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस पहाड़ी पर एक थंबा लगा दिया, इस पहाड़ी पर एक थंबा लगा दिया, दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तार के माध्यम से, और अब इस तार के ऊपर मैंने एक डिब्बा चला दिया, जो डिब्बा आपको इस पहाड़ी से यहां से उठाएगा, आपको इसमें, आप बैटरी डिब्बे में, आपको यहां ड्रॉप कर देगा, यहां से उठाया यहां ड्रॉप कर देगा। यानी जो पहाड़ी मार्ग होते हैं उनको रोपवे कहा जाता है। रोपवे को अपन उड़न खटोला भी कहते हैं। राजस्थान में बताओ टोटल कितने रोपवे लग गए हैं? 4 लगे हैं, जिसमें से चौथा और जो नवीनतम रोपवे लगा है वो सामोद जयपुर में लगा है। राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006 को सुंदा माता मंदिर जालोर में लगा था। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा रोपवे मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर में लगा था। राजस्थान का तीसरा रोपवे रत्नागिरी पहाड़ी सावित्री माता मंदिर पुष्कर में लगा था। और राजस्थान का चौथा व नवीनतम रोपवे जो है वो चौथा व नवीनतम रोपवे सामोद में लगा हुआ है, हनुमान जी मंदिर पर लगा हुआ है, और 25 मई 2019 को लगा था। मित्रों ध्यान रखना, सामोद का महल, ये महल सामोद का जो महल है, ये महल राजस्थानी व राजस्थानी एवं हरियाणवी गानों की शूटिंग का केंद्र है। हरियाणवी गानों की
शूटिंग का केंद्र। बताओ, राजस्थानी एवं हरियाणवी गानों की शूटिंग का केंद्र जो माना जाता है वो बताओ कौन सा महल माना जाता है? सामोद का महल माना जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि यहां पर बड़ा मनमोहक दृश्य है और मनमोहक दृश्य होने के कारण राजस्थानी और हरियाणवी गाने, यानी जो गजबन आई थी वो बताओ कहां से आई थी? सामोद के महल से ही चाली थी। जो गजबन चाली थी पानी ने, वो बताओ कहां से चाली थी? सामोद के महल से। जो सतरंगी लहरिया उड़ा था, आजकल थोड़ा कम उड़ रहा है, थोड़े समय पहले ज्यादा उड़ रहा था, तो जो सतरंगी लहरिया उड़ा था वो भी बताओ सबसे पहले कहां से उड़ा था? वो भी इसी सामोद के महल से ही उड़ा था दोस्तों, ध्यान रखना। और कई यहां पर मूवी भी शूटिंग हो चुकी है। कर्ण अर्जुन मूवी तो आप सबने देखी होगी, एक एक बार क्या, दो दो तीन तीन बार देखी थी। वो कर्ण अर्जुन मूवी जो है वो भी बताओ दोस्तों कौन से महल से रिलीज हुई थी? सामोद के महल में उसके कई सीन फरमाए गए थे। तो इस प्रकार का एक बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक महल बना हुआ है। उस महल का नाम बताओ कौन सा है? सामोद महल। दोबारा से देख लो प्यारे साथियों, ये जो बड़ी आकृति है ये सामोद का महल है। इसका निर्माण बिहारी दास ने करवाया। यह महल है कहां पर? चोमू के पास में पड़ता है सामोद नामक स्थान, जहां पर यह महल है। मित्रों, इस महल की विशेषता क्या है? एक तरफ रेत का टीला है, एक तरफ बताओ रेत का क्या है? टीला है। तो दूसरी तरफ बताओ विशाल क्या है? पहाड़ी है। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर राजस्थान का नवीनतम यानी चौथा रोपवे लगा हुआ है। और दोस्तों, ये जो महल है ये राजस्थानी एवं हरियाणवी गानों की शूटिंग का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। इस महल के अंदर एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है शीश महल। शीश महल का निर्माण बताओ किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया दोस्तों। हां तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी महल में अगर आप देखना चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं मित्रों। इसी महल में यहां पर एक और महल बना हुआ है, सुल्तान महल। ध्यान रखिएगा, इस महल में सुल्तान महल स्थित है। इस महल में एक अन्य महल, इस महल में एक अन्य महल, एक अन्य सुल्तान महल भी स्थित है। सुल्तान महल भी स्थित है। और ये जो सुल्तान महल है, ये सुल्तान महल मित्रों ध्यान रखिएगा, पशु पक्षियों के चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध। यहां पर कहां लिखें इसको बताओ? कहीं पर भी लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं पशु पक्षियों के, पशु पक्षियों के, पशु पक्षियों के चित्रों हेतु प्रसिद्ध। बताओ, पशु पक्षियों के चित्रों हेतु प्रसिद्ध जो है वो बताओ कौन सा महल है? वो है मित्रों अपना शीश महल, अपना सुल्तान महल। तो ऐसा जो महल बना हुआ है मित्रों भव्य, अपना बताओ कौन सा महल है? सामोद का महल। आशा करता हूं सबको ये सामोद के महल की जो भी जानकारी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और मित्रों, जो सामोद का महल बना हुआ है, ये देखिए आपके इस प्रकार का एक महल दिख रहा होगा, बड़ा ही आकर्षक महल है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये बताओ कौन सा महल है? आपका सामोद का महल है दोस्तों। और सामोद का महल है कहां पर? चोमू जयपुर में। और निर्माण बताओ किसने करवाया था? निर्माण करवाया था बिहारी दास ने। और अब इस महल का जब ये पूरा चित्र आता नहीं, इस तरफ देखना, पीछे की तरफ पहाड़ी है, इधर पीछे की तरफ पहाड़ी है, और इधर पीछे की तरफ जो पहाड़ी है उसी पर हनुमान जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और हनुमान जी के मंदिर में राजस्थान का कौन सा रोपवे लगा था दोस्तों? चौथा रोपवे लगा था। आशा करता हूं कि आज जो अपने प्रमुख महल राजस्थान के हवा महल, चंद्र महल, जल महल और सामोद महल पढ़े, सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। मित्रों, बचे हुए महलों के साथ फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।